फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। और आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी। जैसे कि सभी को आती होगी करेले की सब्जी, लेकिन चलो मैं आज बता देती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ अपने घर के लिए सब्जी। मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ करेले की सब्जी, तो मैं आज पहले तरीके से बता देती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बस मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ी सी मेथी डाल दी है, जो सूखी मेथी होती है, और थोड़ा सा हींग, और ये है प्याज। मैंने प्याज को लंबी लंबी काट लिया है, क्योंकि ना करेले में प्याज थोड़ी बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। प्याज का ही तो इसमें सारा खेल होता है, इसमें करेले की सब्जी में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्याज डाली है मैंने, 3-4 प्याज थी, वो बहुत बड़ी बड़ी प्याज थी, जो मैंने काट के इसमें डाल लिया। बस थोड़ी सी मैंने ये हल्की सी ही फ्राई करी है, और उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले में लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, और सूखा धनिया है फ़िलहाल तो। और बस मैं अब इसे भी चला दूंगी अच्छे से। और अब चलाने के बाद अब मैं डाल दूंगी यहाँ पर 2 चम्मच के करीब सौंफ। ये जो सौंफ होती है वो है ये। इससे सौंफ से क्या होता है, ये जो आपके करेले हैं ये कड़वे नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दिया, और सौंफ डालने के बाद इसे चला दिया है। और ये है करेले, जो मैंने 2 घंटे पहले काट के रख दिए थे, और उसके ऊपर नमक डाल के रख दिया था। इससे क्या होता है, जितना भी करेले का कड़वापन है वो दूर हो जाता है। और बस फिर उसके बाद मैंने धो लिए अच्छे से, और अच्छे से मैंने निचोड़ लिए थे वो हाथों से। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ को मिक्स कर दिया है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना भी आप खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने इसे चला दिया है, और अब मैं इसे ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, कम गैस पे। कम से कम मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जब 10 मिनट हो जाएंगे तब मैं इसे चेक करूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज कटलेट, चावल के कटलेट हैं ये। तो ये जो मैंने आज सुबह पराठे बनाए थे, तो उसका ये बचा हुआ है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, जो मैंने इसमें मसाले मिलाए थे। तो ये वही है जिसमें नमक, सूखा मसाला, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, और कसूरी मेथी, ये सब चीज़ थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक शिमला मिर्च, जो मेरे पास रखी थी शिमला मिर्च, मैंने इसे चॉपर से चॉप कर ली है। और ये बचे हुए थे मेरे पास चावल, जो आज दोपहर मैंने चावल बनाए थे वो चावल हैं। तो बस यहाँ पर बचे हुए सामान से ही मैं सब कुछ बना रही हूँ। और ये 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें जो अरारोट पाउडर होता है ना, वो। बस इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। आप चेक कर लेना, अगर नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं, और अगर सही हो तो मत डालें। तो यहाँ पर मैंने तो डाला नहीं था, सही था नमक, क्योंकि हमारे घर में कुछ ज़्यादा नमक नहीं खाते। तो मिक्स कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर बस अब मैं मिक्स करने के बाद इसके मैं रोल बना लूँगी। आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं कटलेट। वैसे तो आपको पता है कि लंबे भी बनते हैं। देखो मैंने दोनों तरीके से बनाए हैं, लंबे भी और गोल भी। बस तो ये मेरे बन के हो गए हैं तैयार। अब ये तलने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो इधर मेरी सब्जी को भी मैंने चेक कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे करेले गल चुके हैं, और अब मैं इसमें थोड़े से कुछ मसाले और डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और थोड़े समय इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। तो यहाँ पर सिर्फ 2 मसाले और डाले हैं मैंने, और अब मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। तो यहाँ पर मैं चला दूंगी, और चलाने के बाद सिर्फ इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। और 2 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया है, तो यहाँ पर सब्जी बन के हो गई है तैयार। तो देख सकते हैं आप, मेरी सब्जी बन गई है। और ये इस तरीके से कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे आपको। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखना। और यहाँ पर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ये भी डाल दूँगी कटलेट भी। तो एक एक करके मैं डाल दूँगी, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फटेंगे कटलेट, और बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे। क्योंकि देखो सारी चीज़ ही वो ऐसी थी जो बची हुई थी, और ये वो काम भी आ गई हैं, और टेस्ट भी हमारा अलग हो चुका है। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से बनाएं इसे। तो यहाँ पर मैं ये कई बार बना चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं बनाया है मैंने, लेकिन आपके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही शेयर किया है ये। आप एक बार ज़रूर बना के देखना, जैसे शाम के टाइम और मॉर्निंग में। तो बहुत ही मतलब कि दोनों, शाम और सुबह में कभी भी आप ये नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। तो बस मैंने थोड़े से ये उतार लिए थे यहाँ पर रात के टाइम, और इन्हें सब्जी और खाने के साथ ही ले लेंगे हम तो। क्योंकि ये देखो बचे हुआ सामान भी था, ये भी काम आ जाएगा, और पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पर बस बन चुके हैं, और अब मैं इसे उतार लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी तरीके से आप बना लें। और ये मैं तेज़ गैस पे बना रही थी,
तो रात का खाना तो हो चुका है। आज मैंने बनाई थी करेले की सब्जी और दोपहर की थोड़ी सी दाल रखी थी। वो आज दोपहर को खाना नहीं खाया था किसी ने भी, मतलब कि कुछ और खा लिया था, तो इसलिए वो दाल बच गई थी। और चावल भी थे। और आज मैंने साड़ी पहनी है, बस अब मैं पहनूंगी मैक्सी, क्योंकि अब मुझे साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने बनाए थे कटले, जो कि चावल के थे और आलू के थे। दोनों ही चीज़ बची हुई थी मेरे पास। अगर आप चाहे तो आप आलू उबाल के उसमें सारी चीज़ डाल सकते हैं, जो कि मैंने उसमें बताई है। और चावल उबले हुए थे। अगर आप चावल मतलब कि इस तरीके से ना, तो आप चावल को पीस के भी रखे थे। तो मतलब कि मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा बची हुई है तो हम उससे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो मैंने ये सब मतलब कि कटलेट बना दिया है। बहुत ही टेस्टी बना था। और बच्चों को ऐसी चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें अगर आप थोड़ी सी वेजिटेबल डाल देंगे, इसमें गाजर भी डाल सकते थे, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, तो बच्चों को फ़ायदा भी करेगा और नुकसान भी नहीं देगा और टेस्टी भी लगेगा। तो हाँ, रात को बस यही खाया था, दाल रोटी और करेले की सब्जी। और थोड़े थोड़े ये स्नैक्स ले लिए थे। तो मैंने कहा चलो ये बच भी, ये भी यूज़ हो जाएगा और चटपटा भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पर अब मैं मिलूँगी आपको सुबह, क्योंकि अब मैंने ये रात से ही वीडियो स्टार्ट की थी। मैं पहले सोच रही थी कि चलो अब नहीं स्टार्ट करती, लेकिन फिर जब मैं करेले बनाने लगी, मैंने कहा चलो करेले की सब्ज़ी आपके साथ शेयर करती हूँ। बताना आपको करेले की सब्ज़ी कैसी लगी है। हमारे घर में तो करेले की सब्ज़ी सभी बड़ों को बहुत पसंद आती है। बच्चों की बात अलग है, बच्चे नहीं खाते ये सब चीज़ें, लेकिन हमें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको सुबह को। तो मॉर्निंग यहाँ पर हो चुकी है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आ चुकी हूँ रूम के अंदर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेड शीट सही। मेरा किचन का काम हो चुका है, लेकिन अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ना मैंने किया है ना बच्चों ने किया है। और पापा जी ने कर लिया है और इन्होंने नाश्ता कर लिया है। बस हम तीन बच रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी नहाए नहीं थे, और बच्चे नहाने के बाद मैं भी उनके साथ ही नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो इतने में बेड शीट सही कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, बहुत काम रहते हैं खाना बनाने के बाद भी। तो यहाँ पर बस मैं बेड शीट सही कर लूँगी। यहाँ पर बेड शीट तो सही हो चुकी है। तो यहाँ पर बच्चों की जो अलमारी थी वो मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना जो भी कुछ भी निकालते हैं बस इधर से उधर, उधर से इधर निकालते रहेंगे, कुछ भी कहीं पर भी रख देंगे। तो यहाँ पर मैं जो इनकी नोटबुक हैं, बुक हैं, जो मतलब कि इनके काम की नहीं है बिल्कुल भी, वो मैं कहीं और रख दूँगी। और जो ये बड़ा बड़ा सामान है ये मैं नीचे रख दूँगी। इसमें पेंसिल, इरेज़र और कलर्स वगैरह हैं सभी, तो मैं वो नीचे रख रही हूँ। मैंने कहा चलो नीचे आराम से ले भी लेंगे। और ये तो रोज़ का ही काम है, कभी कुछ निकालना है इनका, कलर वगैरह, पेंसिल, तो ये तो इसमें रखनी ही पड़ती। तो ये वाली जो नोटबुक वगैरह है ये मैं दूसरी ड्रॉर में रख दूँगी। अगर इन्हें काम भी आएंगी तो वो वहाँ से निकाल लेंगे। और देखो आप देख सकते हैं इसका जो कवर है वो अभी तक भी नहीं आया है। वो सिलने के लिए दे रखा था और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो चुका है, तो बस वो भी वहाँ पर ही है। अब पता नहीं उसे याद भी होगा कि नहीं होगा, नहीं तो फिर मैं दूसरा बनवाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी, जो कि रोज़ डेली का काम ही होता है सभी का। तो यहाँ पर आदित्य देख रहा है मोबाइल, और मैं यहाँ पर सोफ़े वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ तो हर लेडीज़ का मतलब कि जिसे बोलते हैं कि रोज़ डेली ही करना है, एक किचन और ये क्लीनिंग। ये दो काम तो ऐसे ही होते हैं कि रोज़ ही करने हैं। और कपड़े तो मैं चलो एक दिन थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ थर्सडे के दिन, लेकिन ये सब काम तो मुझे रोज़ डेली ही करने पड़ते हैं। तो बस चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती थोड़ी देर में।
ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और दोनों बच्चे। तो मैंने आज बनाए हैं यहाँ पर सैंडविच, जो मैंने आपको एक बार शायद शेयर की हुई है बहुत पहले वाली वीडियो में, अगर कहेंगे तो मैं दोबारा भी कर दूँगी। तो इसमें मलाई और सारी सब्जियाँ और थोड़ी सी सूजी वगैरह डाल के ये सैंडविच बनाई है। बिल्कुल न्यू तरीके की है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर बच्चे अपने ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, अपना होमवर्क कि क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ और ये चाय पी रहे हैं। वैसे ही ये कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अब हम भी कर लेते हैं। लेकिन जब मैं अपनी कुछ भी कॉफ़ी या चाय बनाती हूँ ना, तो मैं इन्हें ज़रूर देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना कि हम पिए और दूसरा मेंबर ऐसे ही बैठा रहे, लेकिन मैं तो ज़रूर देती हूँ। शायद सभी लेडीज़ ऐसी ही करती होंगी, अपने हस्बैंड को या कोई बड़े बैठे होंगे ज़रूर देती होंगी। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं कपड़े लेकर बाहर आ गई थी और अभी मुझे कपड़े सुखाने भी है। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। यहाँ पर न्यूज़पेपर रखा था, मैंने कहा चलो पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और मुझे बताना कि आपके घर में भी ऐसे ही लड़ाई होती है जैसे वो इस तरीके से वो कर रहा है। ये देखो, ये छोटा है लेकिन सबसे खोटा है। अब देखो, और इन दोनों की लड़ाई होती है मोबाइल के ऊपर। मोबाइल, क्योंकि इनकी ऑनलाइन क्लास चलती है तो सबको एक ही मोबाइल चाहिए, जो इन्हें पसंद है बस वो ही मोबाइल चाहिए इन्हें, कि इसी में ही काम करना है। ये नहीं कि अपने पापा का ले लें या मेरा ले लें, नहीं, इन्हें यही मोबाइल चाहिए। तो मेरी जो ये वीडियो थी ये रात से स्टार्ट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। रात मैंने आपके साथ करेले की सब्ज़ी और वो कटलेट जो बनाए थे शेयर किए थे। आई होप आपको अच्छे ही लगे होंगे। तो अभी थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग वगैरह की है और मेरा कपड़े धुल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं चेयर पे सारे कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। इन्हें सुखाऊंगी और अभी कुछ मशीन में भी पड़े हैं कपड़े, और उसके बाद मुझे किचन समेटनी है। अभी थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी खबर वबर देख लें। न्यूज़ तो मैं बहुत ही कम देखती हूँ, क्योंकि ना न्यूज़ देख देख के तो मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि रोज़ डेली यही आता कि इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने महंगे हो गए। आज तो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता क्या हो ही गया। आज सुबह ना ये ऑयल डाल रहे थे अपने सर में, तो जो कॉफ़ी का वो आता ना सबसे बड़ा वाला, जो कॉफ़ी की शीशी जो आती है, तो उसमें ना मैंने वो जो आपके साथ मैंने ऑयल शेयर किया है बना के, तो वो मैंने उसमें भर के रखा हुआ है। तो जैसे ही इन्होंने निकाल के रखा अपने सर में डाल के, और फिर मैं अपने कोम करने के लिए चली गई। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ड्रेसिंग टेबल के यहाँ पर ही रख दिया। जैसे हम वो गेट खुलता है ना, तो धड़ाम देनी सी जैसे नीचे गिरा, और मेरे अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे इतनी तेज़ लगा, बस चीख निकल गई मेरी। तो फिर उसके बाद इसे मैं थोड़ी सी आइडेक्स लगाई। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, बस अंगूठे पे तो लगा ही लगा। वो जो शीशी थी उसका जो ढक्कन था वो पूरा, मतलब कि एक किनारे पे पूरा टूट गया। बस वो है कि वो इतनी बोतल जो होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो नहीं टूटी, नहीं तो सारा जो तेल था वो सारा ही नीचे गिर जाता। लेकिन तेल बच गया है, अंगूठे पे चोट लगी है, और जो उसके बोतल का ढक्कन है वो टूट गया है। 2 चीज़ टूटी हैं, बाकी सब ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और आज ही उनका कमेंट्स आया है कि आप आदित्य की आप ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराते हो। तो मैम है ना, तो वो व्हाट्सएप पे भेज देती हैं, और इनका ग्रुप बना हुआ है। जितना भी जो कुछ भेजती है पूरे ग्रुप में ही आ जाता है वो। फिर उसके बाद ही मोबाइल में से अपने जो क्वेश्चन हैं वो उतार लेते हैं, और उतारने के बाद फिर क्वेश्चन जो उनके आंसर है वो कर लेते हैं, और फिर शाम का इनका जो उनके आंसर है वो मैम भेज देती हैं। और फिर उसके बाद ये आंसर लिख के पहले ही भेज देते हैं, 12 बजे तक भेज देते हैं। फिर उसके बाद 4 बजे मैम उनके आंसर भेजती हैं। फिर ये देखते हैं कि हमने क्या ठीक किया, क्या नहीं किया। और जैसे कि इनका कोई रिवीज़न है तो वो भी मैम करती है कि आज मुझे ये लिख के भेजो।
पहले भेज देंगी कि इसे लर्न करो, फिर उसके बाद लिख के भेजेंगी कि आज मतलब कि लिख के दिखाना है, या फिर कोई पोयम होगी तो वो सुनानी है बच्चों को। जिस तरीके से मान लो कि मैं और आप बात कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चों को भी पोयम वो सुनानी होती है। जैसे कि अभी इनका कंपटीशन था, 3 दिन पहले था, तो मेरे दोनों बच्चों ने इसी तरीके से वीडियो बनाई अपने पोयम की, और फिर मैम के पास मतलब कि मैम के पास भेज दी, ग्रुप में भेज दी। और इसी तरीके से सारे बच्चों ने ही, जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं, सब ने इसी तरीके से भेजी हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई होती है। आई होप आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई मेरे बच्चे इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। और आप मुझे बताना कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने मुझे फर्स्ट टाइम कमेंट्स किया था, और मैंने आपको कमेंट्स में बता दिया था कि मैं कल आपको आंसर दे दूंगी इसका। क्योंकि ना पता है, ये वाली जो चीज़ होती है ये कमेंट्स में नहीं लिखी जाती। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन पूरी बातें की है, तो इतनी बड़ी तो नहीं मैं लिख सकती थी, तो मैंने कहा चलो आपको मैं वीडियो में ही बता देती हूँ। तो आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, सभी मेरे सब्सक्राइबर। और प्लीज़ जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो मेरी आगे की वीडियो भी देखें। जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालती हूँ उन पे भी कमेंट्स कीजिए, उनमें भी इतना ही प्यार दीजिए जो मुझे पीछे दे रखा है। तो तभी मैं थोड़ी सी तरक्की करूँगी और तभी मैं आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ जो नई वीडियो हैं उन्हें फुल वॉच कीजिए, और जो ऐड आते हैं थोड़ा तो उन्हें देखिए, क्योंकि जो ऐड आते हैं उनसे ही थोड़ा फ़ायदा होता है। अगर स्किप कर देंगे, मुझे पता है कि भाई देखो कोई ऐड नहीं देखना पसंद करता, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हो आप, अच्छा लगे तो बस आज मैं इस वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।